तो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और हॉरर स्टोरी में। तो गाइस, ये स्टोरी शुरू करने से पहले प्लीज अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां खोल दो, क्योंकि ये स्टोरी देखने के बाद आपको अंदर ही अंदर कोई चीज आपको सताएगी। तो अगर आप इस वीडियो को देखने चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए, आपका और हमारा बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। कश्मीर। कश्मीर के बारे में आप सब जानते होंगे और वहाँ की ब्यूटी और वहाँ की सुंदर सुंदर जगह आप सबको है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती होगी। ऐसे ही निहारिका को इस चीज़ का पता चला और उसने अपने मॉम डैड से पूछा कि इस बार इस वेकेशन में अपने कश्मीर चलते हैं। उसके बाद है ना उनका उसी रात को प्लान बना और दूसरे दिन वो सुबह निकल गए और उन्होंने है ना सुबह की 7 बजे की फ्लाइट बुक की और फ्लाइट बुक करने के बाद वो तुरंत है ना कश्मीर के लिए निकल गए। जब वो कश्मीर में पहुंचे और पहुंचने के बाद उधर इतनी जगह पे उन्होंने घूम लिया कि वो एकदम थक चुके थे और उन्हें घूमते घूमते मतलब 2-4 दिन हो चुके थे। निहारिका को पता पड़ा कि उसके पास में ही है ना कहीं पे स्नोफॉल हो रही है, तो उसने तुरंत अपने मॉम डैड को बोला कि क्यों ना वहां पे चलते हैं। उसके बाद उसकी मॉम डैड भी उस चीज के लिए राजी हो गए और उन्होंने है ना फटाफट उस जगह की ट्रेन पकड़ी और ट्रेन पकड़ने के बाद उस ट्रेन में बैठे थे। फिर जो निहारिका थी उसको है ना फर्स्ट फर्स्ट तो बहुत अच्छा लग रहा था उस ट्रेन में, उसके बाद उसको अच्छा नहीं लग रहा था उस ट्रेन में और उसका दम घुटने लगा और उसका किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था और वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई थी। उसके बाद ये सब देख के उसकी जो माँ थी उसने ना निहारिका को गुस्से में आके और पीछे वाली सीट पे बैठने को बोल दिया और निहारिका गुस्से में जाके खिड़की में देखने लगी। उसे लगा कि उसके आगे कोई बैठा है और आगे बैठा ही देखते उसके सामने कोई अचानक से 17-18 साल का कोई लड़का आके उसके सामने बैठ गया और वो निहारिका को है ना बहुत ही तगड़ी तरीके से घूर रहा था। ये सब देख के निहारिका ने उसको इग्नोर किया और इग्नोर करने के बाद वो फिर से खिड़की में देखने लगी। उसके बाद जो निहारिका थी वो खिड़की में देखते देखते उस लड़के से बातें भी कर रही थी कुछ ना कुछ। उसके बाद उस लड़के ने बोला कि मेरा घर यहाँ से आगे ही है, तुम क्या मेरे घर को देखना चाहोगे। उसके बाद निहारिका ने उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखें धीरे 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 करके लाल होने लगी थी। वो लाल होते होते जो निहारिका थी वो पूरे उसमें उसके वश में आ चुकी थी। उसके बाद जो वो लड़का था वो निहारिका को एक दरवाजे के पास ले गया और दरवाजे के पास आते में ये ना एक टनल आ गई और टनल के बीच में जो निहारिका थी उसकी धीरे 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 हालत खराब होने लगी और हालत खराब होते होते उसकी इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई उसके मुंह से खून निकलने लगे। उसके शरीर में वो जो लड़का था वो आ चुका था और है ना जैसे ही निहारिका उस ट्रेन से कूदने ही वाली थी उतने में जो ट्रेन का टीसी था वो आया और निहारिका को अंदर ले गया और अंदर ले जाने के बाद जो निहारिका थी वो उसकी आंखें पूरी आंखों से खून निकल रहे थे और उसके जो पेरेंट्स थे वो सब भी फटाफट आ गए और फटाफट आने के बाद निहारिका को देखा तो निहारिका है ना एकदम पूरी लूज पड़ी हुई थी और ये सब देख के जो निहारिका की मम्मी थी वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। निहारिका के मुंह से अचानक से कोई धुआं निकला और धुआं निकलने के बाद जो ट्रेन का दरवाजा था वहां से वो बाहर निकल गया। फिर जो निहारिका के जो पापा थे उसने उस टीसी से पूछा कि ये सब क्या था, मेरी बेटी के साथ ये सब क्या हुआ। उसके बाद जो ट्रेन का टीसी था उसने बताया कि बहुत साल पहले यहाँ पे एक लड़का रहता था जो कि अपने काम से आ रहा था और काम से आते आते उसको पता नहीं क्या उसके दिमाग में कुछ तो चिल मची। उसके बाद उसने उस ट्रेन से कूद गया और ट्रेन से कूदने के बाद तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा इसी जगह पे भटकती है और वो किसी को भी अगर दिख जाता है वो उसको बताता है कि मेरा घर पास में है, तुम क्या देखना चाहते हो, और ये कह के उसको है ना उसी जगह से कूदा देता है। तो गाइस, आपको क्या लगता है ये लड़का एकदम रियल है या फेक है? तो गाइस, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।